ओह एहान, आ जाओ ना, वो स्टाफ रूम में आया था। हानिया को आज सारा दिन ना देखने का वो सोचकर और खुद से अहद करके आया था, पर दोपहर 12 बजे से ही उसे बेचैनी शुरू हो गई थी। इतने जब्त के बावजूद उसके कदम उसे खुद ब खुद हानिया की एक झलक देखने की तलब में यहाँ तक ले आए थे। जुबैर समेत वो सब लोग खुशगपियों में मसरूफ थे। वो भी वहीं बैठी थी, जो उसको देखते ही थोड़ी सी सीधी हुई थी और चेहरा वैसे ही हो गया था। मेज पर एक मिठाई का डब्बा खुला पड़ा था। डॉक्टर एहान, ये आपके लिए। दीबा उसे कोई कार्ड पकड़ा रही थी। उसने सवालिया नज़रों से दीबा की तरफ देखा। मेरी शादी का कार्ड। दीबा बहुत खुश दिखाई दे रही थी। आपको लाजमी आना है, दीबा ने पुरतपाक अंदाज में कहा। वो माजरत करने ही वाला था कि दीबा का अगला फिक्रा सुनकर वो रुक गया। और तुम हानिया, जुबैर कह रहा है ना वो तुम्हें पिक भी कर लेगा और ड्रॉप भी। दीबा खफगी से हानिया की तरफ मुड़ी थी। एहान के कान खड़े हुए। जी जी, क्यों नहीं, बंदा हाजिर है जनाब। जुबैर बड़ी अदा से हाथ सीने पर रख कर थोड़ा झुका था। एहान को जहर लगा था। खबीस, एहान ने दांत पीसते हुए सोचा। हाँ ना हानिया, तुम्हारे बिना क्या मज़ा आएगा। सादिया भी हानिया को खफगी दिखा रही थी। मैं इसके घर के सामने जाकर इतने हारन बजाऊंगा जब तक ये बाहर ना आ जाएगी, जुबैर ने बड़ी अदा से कहा। तो सब हंसने लगे। वो एक्सक्यूज़ करता वहाँ से निकल आया था। अजीब घुटन सी होने लगी थी उसे फिर से। जुबैर तुम्हें पिक भी करेगा और ड्रॉप भी। बार बार दीबा का कहा फिक्रा एहान के जहन में गूंज रहा था। वो छत को तकरीबन 1 घंटे से बेमकसद घूर रहा था। रेहम का आज मैसेज आया था। उसकी वहाब के साथ बात पक्की हो गई थी। वहाब रेहम का खालाजाद था। रेहम की खाला कनाडा में मुकीम थी और तकरीबन 1 साल से रेहम के रिश्ते के लिए इसरार कर रही थी। मामू मुमानी अपनी इकलौती बेटी को इतना दूर नहीं भेजना चाहते थे। उनका एहान की तरफ झुकाव ज़्यादा था, लेकिन इस वाक़ये के बाद उन्होंने वहाब के रिश्ते में मज़ीद ताख़ीर नहीं की। आज ये सब बातें रेहम की माँ ने रेहम से की कि वो एहान से करना चाहते थे, पर रेहम ने उसे तंज के तौर पर फ़ोन करके सब बताया था। तब से अब तक वो अपने दिल में उठने वाली टीस की तकलीफ़ को बर्दाश्त करने में लगा हुआ था। ना वो बला उसकी ज़िंदगी में आती और ना रेहम उससे अलग होती। उसका दिल किया कि वो उसको नोच कर अपनी ज़िंदगी की किताब में से निकाल दे। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उस कमरे में आया था जहाँ 15 साला हानिया घुटनों में सर दिए बेड पर बैठी थी। तुम क्यों आई मेरी ज़िंदगी में, वो धाड़ा था। वो रेहम के दूर होने की तकलीफ़ का बदला उससे लेना चाहता था, क्योंकि वही ज़िम्मेदार थी सबकी। वो सहम गई थी। चादर में छुपा सा चेहरा जिसे वो देखना भी गवारा नहीं करता था। निकलो मेरी ज़िंदगी से और मेरे घर से, वो चीख रहा था उस पर खड़ा। क्या हो रहा है यहाँ? हैदर कमरे में से उसका धाड़ना सुनकर आए थे। वो गुस्से में उसे पकड़कर बाहर ला रहे थे। आज तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं था। रेहम के मैसेज ने उसके अंदर आग ही तो लगा दी थी। वो हैदर से बुरी तरह उलझ बैठा था। एकदम से बाहर शोर-गुल होने लगा। हाय मेरे अल्लाह! हानिया का दिल धक से रह गया। हैदर बुरी तरह अपने बेटे के साथ गुत्थम गुत्था थे। रुके वो तब जब बीमार मिसिस हैदर बड़ी मुश्किल से उठकर बाहर आईं और उन दोनों को इस हालत में देखकर एक ज़ोरदार आवाज़ से ज़मीन पर ढह गईं। वो ड्रेस कोट अपने ऊपर चढ़ाए, अपने सरापे को सामने लगे आईने में बगौर देख रहा था। एक खूबरू पुरवकार खूबसूरत शख्स था वो दीबा की शादी के लिए वक्त से पहले तैयार हुआ था। वो तेज़ी से गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकला था। गाड़ी बड़ी उजलत में ड्राइव करके वो डॉक्टर ज़ुबैर के घर पहुंचा। एहान, ज़ुबैर उसे घर पर देखकर हैरान हुआ। हाँ, वो मेरी कार का थोड़ा मसला हो चुका है, तो मैंने सोचा तुमसे लिफ्ट लेता हूँ। वो थोड़ा गड़बड़ाया था, लेकिन अब पूरी तरह एतमाद में था। ज़ुबैर के अरमानों पर जैसे ओस पड़ गई थी। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, चलो फिर निकलते हैं। हानिया को भी हॉस्टल से पिक करना है। ओह अच्छा, उसे भी लेना है। एहान ने अनजान बनने की कोशिश की। हाँ चलो फिर निकलते हैं। मायूसी से गाड़ी की चाबी उठाई ज़ुबैर ने कहा। चलते हैं। एहान ने उठकर अपना कोट दुरुस्त किया। वो लोग हानिया के हॉस्टल के बाहर खड़े थे। स्याह रंग की बनारसी अतलस की सादा सी कमीज और शलवार के ऊपर कामदार गहरे गुलाबी रंग का दुपट्टा। दुपट्टे के चारों तरफ सुनहरी रंग की किरण मुज़य्यन थी। खुले बाल सर पर लिए दुपट्टे में से एक तरफ को निकाल कर आगे किए हुए थे। बालों के नीचे सलीके से कर्ल डाले हुए थे। सारा ने उसके नाना करते भी उसे इतना तैयार कर दिया था। सारा उसकी रूममेट थी और सिर्फ वही उसकी वो वाहिद दोस्त थी जो उसके और एहान के रिश्ते को जानती थी। सारा यार बस करना, मुझे नहीं लगता वो आएंगे।
हानिया जो बच्चियों जैसी शक्ल बना कर बोली, कहाँ, ऐसे मत कह बदतमीज लड़की, आज तो उस संग दिल के होश उड़ाने हैं। सारा ने उसके बालों के कर्ल आगे करते हुए कहा और शरारत से आंख दबाई। फिर दोनों हंसने लगी। चलो अब जाने दो मुझे, डॉक्टर जुबैर नीचे इंतजार कर रहे हैं। जब वो नीचे उतरी तो जुबैर के साथ साथ फ्रंट सीट पर उस दुश्मने जान को देखकर उसे बहुत खुशगवार हैरत हुई। दिल की धड़कनों को संभालती, दुपट्टे को सर पर टिकाती, वो हर कदम गाड़ी की सीट पर बैठे उस शख्स के दिल पर रख रही थी। हसीन तुझ सा भी होगा क्या कोई, बेसाख्ता एहान के दिल ने हानिया के हुस्न की गवाही दी थी। उसकी घबराई सी शक्ल देखी, मोहतरमा का भी दिल टूट गया होगा मुझे जुबैर के साथ देखकर, एहान ने दिल में सोचा। वो पिछली सीट पर आकर विराजमान हुई। एहान की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, दिल खुशी से उछल उछल कर बाहर आ रहा था। उसे तो आने का यकीन भी नहीं था उसके, और वो जनाब अपने पूरे जलवे लिए उस पर पहली नज़र डालने वाले मोहतरम ही निकले। उसने हल्के से सलाम किया था, जिसका बड़े शौक अंदाज में जुबैर ने जवाब दिया। वो मैरिज हॉल के आगे रुके थे। तीनों चलते हुए वहां पहुंचे। दीबा की दूध पिलाई की रस्म शुरू हुई तो सब लोग स्टेज पर ही चढ़ दौड़े, क्योंकि इस दौरान होने वाली नोक झोंक सबको ही पसंद होती है। वो पहले से ही दीबा के बिल्कुल पीछे सोफे पर दोनों हाथ टिका के खड़ी थी। सब लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। अचानक एहान की खुशबू उसके अंदर उतरी। ओह, वो तो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, इतना पास कि अगर वो मुड़ती तो उस पत्थर जैसे सीने से उसका सर पूरी तरह से टकरा जाता। उफ, उसकी जान पसलियों के दरमियान में आकर धड़कने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे हल्का हल्का सा अर्थ उसके अंदर उतरकर उसके दिल पे गुदगुदी कर रहा हो। वो स्टेज की तरफ नहीं, उसकी तरफ देख रहा था। जब उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो हानिया को देखता हुआ उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, वो तेजी से आगे आया था और इससे पहले कि वो लड़का हानिया के पास पहुंचता, वो हानिया के बिल्कुल पीछे आकर ऐसे दीवार बनकर खड़ा हुआ था। खड़ा अब वो हैरान यही सोच रहा था कि ये सब वो क्यों कर रहा है। हानिया के बिल्कुल पीछे खड़ा वो ऐसे साकित खड़ा था जैसे वो उस देवी को छूते ही पत्थर का हो जाएगा। उफ, ये इतना करीब क्यों आ गया। हानिया की हालत गैर हो रही थी और वो था कि बुत बना खड़ा था। हाथ पर पसीना आ गया। एहान के जिस्म से उठने वाली गर्म हवाएं उसके बदन को जलाने लगी थी। दिल था कि ऊपर नीचे टेकियां लेने में मसरूफ था। एहान का दिल किया कि वो हानिया के कान के करीब होकर सरगोशी करे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे इस सूरत ने पागल कर रखा है। मैं अब ऐसी हरकतें कर रहा हूँ जो मैं नहीं करना चाहता। क्यों बच्चों की तरह दिल तुम्हारे लिए मचलता है। 30 साल के इस मजबूत लड़के के दिल को घुटनों के बल नीचे गिरा चुकी हो तुम ही वो लड़की हो जिसने 10 साल बाद एहान के मरे हुए जज्बात को उनकी कब्रों से बाहर निकाल दिया है। तुम ही वो हो जो दिल धड़का धड़का देती हो। तुम ही हो जिसको छूने को दिल करता है। तुम ही हो जिसे खुद में बसाने को दिल करता है। तुम ही हो जिसके अंदर कहीं बस जाने को दिल करता है। तुम ही हो जिसको अपने जज्बात के बहते समंदर की लहरों में बहाने को दिल करता है। तुम ही हो, सिर्फ तुम। वो उसके पीछे खड़ा पागल सा हो रहा था। सब लोग खुशगपियों में मसरूफ थे। वो दोनों थे कि जिनके दिल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोनों को इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था, बस वो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सब लोग जोश में एकदम से हाथ ऊपर उठाकर चीखे थे, क्योंकि दीबा की बहन को उसकी मनचाही दूध पिलाई की रकम मिली थी। सबके ऐसे जोश में आने से हल्का सा धक्का लगा। एहान का पूरा वजूद हानिया से टकराया था। दोनों की धड़कनें टकरा कर रह गई। हानिया की पलकों पर जैसे किसी ने पत्थर बांध दिए हों। गाल तपने लगे। जान दिल के साथ झूला डालकर झूलने लगी थी। कभी नीचे होती तो कभी ऊपर। अगर एक लम्हा भी हानिया वहां रुकती तो क्या पता उस जालिम की बाहों में ढेर होती। मुझे जाना है। वो बड़ी मुश्किल से मुड़ी थी। वो था कि पीछे हो भी नहीं रहा था। वो क्या जाने, वो तो होश ही खो बैठा था। हानिया की आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। वो था कि टस से मस नहीं हो रहा था और उसकी जान थी कि अब बस निकलने ही वाली थी। एहान, मुझे जाने दे, उसने फिर से कहा। ओह हाँ, वो खज्जल सा हुआ था अपनी उस हालत से। बहुत धीरे से उसने थोड़ी सी जगह दी थी, जिससे वो अपना मोम सा जिस्म उससे टकराती हुई वहां से भाग निकली। एहान ने अचानक अपने बुरी तरह धड़कते दिल पर हाथ रखकर हैरानी से देखा। क्या हो गया था इसको। ऐसे तो कभी वो रेहम के लिए भी नहीं धड़का था। तब तो था भी जज्बात से भरा, जवानी के अरूज पर। वो हैरान था।
परेशान था। इर्द गिर्द के लोग बारी बारी स्टेज से उतर रहे थे, वो वहीं खड़ा था। दीबा की रुखसती की तैयारी हो गई थी, पर वो वहीं खड़ा रहा। दीबा रुखसत होकर हॉल के दरवाजे से निकल रही थी, वो वहीं पे खड़ा था। हॉल खाली सा हो गया, इक्का दुक्का लोग घूम फिर रहे थे, लाइटें बंद हो रही थीं और वो था कि वहीं खड़ा था। एहान, एहान, जुबैर की आवाज़ पर वो चौंका था। वो उसी मदहोशी की सी कैफियत में चलता हुआ आकर कार में बैठा। उसे खबर तक नहीं थी कि कब उन लोगों ने हानिया को हॉस्टल उतारा, कब वो लोग उसके घर के आगे खड़े थे। वो खामोशी से उतरा और चला गया। बड़ा ही बेमुरवत है। चाय का क्या पूछना था, शुक्रिया भी अदा न किया। जुबैर बुड़बुड़ाते हुए गाड़ी मोड़ रहा था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। वो नमाज पढ़ने के बाद बेमकसद जाए नमाज पर बैठी रही। यही वो जगह थी जहां उसको बहुत सुकून मिलता था। बाहर से रिदा की चीखों की आवाज़ आई थी। वो मार्बल के बने फर्श पर नंगे पांव भागती हुई बाहर आई थी। एहान ने रिदा को गले लगा रखा था और वो मम्मा मम्मा कहकर चीख रही थी। आह, हानिया का दिल धक से रह गया। मिसेस हैदर 3 दिन से इमरजेंसी में थी और आज एहान उनके गुजर जाने की खबर लेकर आया था। वो दोनों बहन भाई तड़प तड़प कर अपनी माँ के लिए रो रहे थे। उसकी आंखों से भी आंसू टपक पड़े। रिदा को हौसला देते देते एहान की नज़र हानिया पर पड़ी। नमाज के स्टाइल में दुपट्टे को घुमाकर उसने ऐसे लिया हुआ था कि दुपट्टे की एक साइड उसके आधे चेहरे पर आ रही थी। एहान की आंखों में खून उतर आया था। वो बिजली किसी तेजी से उठा था, चिंघाड़ता हुआ हानिया पर झपटा था। निकलो बाहर मेरे घर से, तुम मेरी सारी खुशियां खा गई हो, कुछ नहीं बचा मेरे पास। वो धाड़ रहा था, उसको बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले आया था। वो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। तेज बारिश ने चंद लम्हों में ही उसको भिगो कर रख दिया था। वो चीख रहा था उस पर और उसके कानों में हैदर के अल्फाज गूंज रहे थे। ये जो तुमने मुझे बताया है, ये तुम अभी एहान को मत बताना। अब जब वो उसे घसीटता हुआ मेन गेट की तरफ ले जा रहा था तो एकदम से जैसे वो अपने हवासों में आई थी। प्लीज़ एहान, मुझे मत निकालें, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे, नंगे पाँव थी वो, पर उस बेदर्द को कोई होश तक नहीं था। उसे धक्के देते हुए उसने घर से बाहर कर दिया था। हैदर घर नहीं थे, अभी हॉस्पिटल थे। रिदा वैसे ही हवासों में नहीं थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी, सारे मुलाजिम भी नहीं थे बारिश की वजह से। वो बुरी तरह गेट बजाती रही कि कोई तो गेट खोल दे, लेकिन कोई नहीं था। उसका जिस्म सर्दी से कांपने लगा। वो कोई छत तलाश कर रही थी ताकि बारिश के थपेड़ों से बच सके। उफ, वो जा किस तरफ रही थी, पर बारिश के साथ चलती हुई तेज आंधी उसे किसी और रुख में धकेल रही थी। वो अभी घर से थोड़ा दूर ही गई थी जब किसी गाड़ी से बुरी तरह टकराई थी। वो कब से कोई 3 चक्कर लगा चुका था स्टाफ रूम के आगे से, और उसे एक दफ़ा भी वो नज़र नहीं आई थी। दिल को हर दफ़ा सरजनिश करता, अब अगला चक्कर नहीं लगाएगा, पर फिर भी कुछ देर के बाद वही होता, वहीं पहुंच जाता था वो। अपने ऑफिस में तो वो टिक नहीं पा रहा था। अब कोई तीसरी दफ़ा आया था वो, जब वो उसे नज़र आई थी। वो किसी वार्ड से जुबैर के साथ हंसते हुए निकल रही थी। एहान के तन बदन में जैसे आग सी लग गई थी। वो एकदम से उसे देखकर रुकी थी, फिर नज़रें झुक गई थी। वो खामोशी से वहाँ से गुजर गई थी, जबकि जुबैर वहाँ खड़ा होकर एहान से बातें करने लगा था। तो मोहतरमा को उस दिन शादी वाली हरकत पर अभी तक गुस्सा है। एहान को घुटन होने लगी थी। मुंह को बिगाड़ते हुए टाई की नॉट ढीली करता वो वहां से चला गया। जुबैर ने ना समझ में आने वाली उसकी हालत पर कंधे उचकाए और वहां से चला गया। एहान जुबैर को बोलता छोड़कर अपने ऑफिस में आ गया था। कैसे कैसे दिल को समझाऊं, मैं जो भी कर रहा हूं मुझे ये सब नहीं करना है, पर दिल था कि कमबख्त कुछ भी ना मानने पर बज़िद था। वो कुर्सी को दाएं बाएं घुमा रहा था। हिम्मत तो करनी होगी। जुबैर ले जाएगा उसे और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा तड़पता। दिल उसी को चाहने पर बज़िद था। उसके बस में तो कुछ भी नहीं था। पता नहीं कब कैसे वो घुसती चली आई दिल में और उस तख्त पर जा बैठी जिस पर आज तक किसी लड़की को जगह नहीं दी थी उसने। हिम्मत, हिम्मत एहान हैदर। पर वो तो जुबैर को पसंद करती है ना। इसी तरह की उल्टी सीधी बातों की सूरत में वो हर वक्त उसके दिमाग पर छाई रहने लगी थी। वो उठा और हॉस्पिटल से बाहर चला गया। वो बुरी तरह गाड़ी से टकराई थी। कोई उतरा था गाड़ी से और बस फिर सब धुंधला हो गया। अब जब उसकी आंख खुली तो वो किसी हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। टांगों में तकलीफ थी। कोई झुका था उस पर। कोई औरत मुस्कुराई। बेटा कौन हो आप, कहाँ से हो? एकदम फिर से सामने मंजर गुजर गया।
मैं कौन हूँ ये मत पूछें, बल्कि ये पूछें कि मैं क्यों हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए था। वो सोचकर फूट फूट कर रो दी थी। दिल था कि किसी लम्हा चैन पाने को ना था। वो औरत घबरा गई थी। फिर वो नर्स को बुला कर लाई। सिस्टर सिस्टर। उसके बाद कोई सफ़ेद कपड़ों में लड़की आई जिसने इंजेक्शन लगाया था शायद, और सब कुछ फिर से धुंधला हो गया। वो हॉस्पिटल के मामूल के काम करके फारिग हुआ था। ऐसे ही वार्ड के राउंड लेते हुए उसने सब जगह उसे देखना चाहा, पर वो कहीं नहीं थी, ना स्टाफ रूम में ना कहीं और, जहां उसे होना चाहिए था। सिस्टर, आपने डॉक्टर हानिया को देखा है क्या? सर, वो डॉक्टर जुबैर ऊपर वाले स्टाफ रूम की तरफ जा रहे थे अभी। ऊपर वाले स्टाफ रूम में? वो थोड़ा हैरान हुआ। ऊपर भी एक इजाफी स्टाफ रूम बनाया गया था, लेकिन डॉक्टर ज्यादातर नीचे वाले में ही होते थे। पता नहीं क्या ताकत थी कि वो सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। स्टाफ रूम के सामने खड़े होकर उसका दिल अजीब हो रहा था। घुटन सी महसूस होने लगी थी उसे। उसने दाएं हाथ से दरवाजा अंदर को धकेला। हानिया के हाथ में एक छोटी सी डिब्बी पकड़ी थी जिसमें एक गोल्ड की रिंग वाज़े तौर पर वो देख सकता था। वो मुस्कुरा रही थी और पुरशौक नज़रों से रिंग को देख रही थी। उसके बिल्कुल सामने जुबैर खड़ा था जिसने दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे और वो झूमने के से अंदाज में दाएं बाएं हिल रहा था। ऐसे लगता था इसी लम्हे उसने प्रपोज किया था मिस हानिया को, और हानिया, वो भी तो प्यार भरी नज़रों से अंगूठी का जायज़ा ले रही थी। जैसे ही एहान कमरे में दाखिल हुआ था, दोनों ने एकदम उसकी तरफ देखा। हानिया तो थोड़ा सा घबराई थी, पर जुबैर हंसता हुआ एहान की तरफ आया। आना यार, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। आना यार, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। जुबैर ने एहान के कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसको एक झटके से धक्का दिया था एहान ने। क्या हो रहा है ये? एहान की आंखों में खून उतर आया था। क्या तमाशा है ये? बारोब गुस्से वाली आवाज़ थी। क्या हुआ एहान? क्या हुआ एहान? जुबैर उसकी तरफ बढ़ा था। एहान ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। आप वैसे तो बहुत पारसा बनती हैं, सर पर ये दुपट्टा सजाए रखती हैं। उसने नागवारी से उसके सर पर सजाए दुपट्टे को देखकर कहा। दरअसल आप हैं क्या? ये कोई डेट पॉइंट नहीं बनाया हुआ मैंने। एहान का दिल कर रहा था कि हानिया का गला दबा दे। एहान, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? एहान, जुबैर फिर से आगे बढ़ा था, जबकि वो तो साकित खड़ी थी, खौफ से भरी आंखें लेकर। और जस्ट शट अप जुबैर, ये मेरा हॉस्पिटल है। तुम दोनों ने इसे पता नहीं क्या बना रखा है। क्या इतने दिन से मैं ये सब कुछ नोट नहीं कर रहा? ये सब तमाशे करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। वो दांत पीस पीस कर हानिया को सुना रहा था। मुझे ऐसी बेहुदा हरकत अपने इस हॉस्पिटल में हरगिज नहीं चाहिए। वो धाड़ने के से अंदाज में बोल रहा था। उसकी रगें तनी हुई थी। हानिया का दिल बुरी तरह से भर आया था। वो तेज तेज कदम उठाती बाहर चली गई। आंसुओं का एक गोला था जो अटक कर रह गया था हानिया के गले में। वो धुआं धुआं हो गई थी। क्या बकवास किए जा रहे हो? जुबैर ने आगे बढ़कर एहान का गिरेबान पकड़ा हुआ था। पता है किसके बारे में ये बोल रहे हो? हानिया ऐसी लड़की नहीं है। जुबैर दांत पीस कर बोल रहा था। एहान ने एक झटके से अपना कॉलर जुबैर के हाथ से छुड़वाया था। देख चुका हूं मैं कैसी लड़की है वो, भारी आवाज में दांत पीसते हुए एहान ने कहा। क्या मतलब? क्या देखा? जुबैर ने सवालिया अंदाज में कहा, जैसे कि उसके हिसाब में ये किसी किस्म की कोई मायूब बात नहीं थी। वही जो तुम कर रहे थे उसके साथ, प्रपोज कर रहे थे ना उसे। एहान ने गुस्से में अपनी आवाज़ को कम करने की कोशिश की। ओ मेरे खुदाया, एहान, मैं उसे प्रपोज नहीं कर रहा था। एहान ने हैरान होकर जुबैर की तरफ देखा। मैंने सादिया को प्रपोज करने के लिए रिंग खरीदी थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और सादिया की भी तो सादिया को देने से पहले एक दफ़ा उसे चेक करवा रहा था कि कैसी है। मेरा और हानिया का ऐसा कोई चक्कर नहीं। और तुम्हें क्या वो ऐसी लगती है कि मेरे जैसे से सेट हो जाएगी? मैं उसका एहतराम करता हूँ दिल से, और सादिया को तो मैं 2 साल से पसंद करता हूँ। अब उसकी दोस्त के ज़रिए मौका मिला है मुझे कि मैं उसे प्रपोज करूँ। जुबैर एक सांस में उसे सब बता गया, और उसके सर पर जैसे हैरत और शर्मिंदगी का पहाड़ टूट पड़ा था। एहान, तुमने बहुत गलत किया। वो पहले ही तुमसे दूर भागती है, तुम हो के उसकी जान ही नहीं छोड़ रहे। जुबैर सर मारता हुआ अफसोस के अंदाज में वहां से निकल गया, और वो वहीं बस खड़ा का खड़ा रह गया।